दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां कुछ लोग अंधभक्त और कुछ देश के मीडिया वाले इजराइल और अमेरिकन मीडिया की बात पर यह डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि भैया हमास जो है वो पीछे हट चुका है और हमास ने घुटने टेक दिए हैं। गाजा की 80% जमीन जो है वो यहां के अंधभक्तों ने कब्जा करा लिया। मुझे तो यह लगता है कि कुछ अंधभक्त अब तक तो प्लॉट भी बुक करना शुरू कर दिए होंगे गाजा में। और इसी के साथ साथ ये भी चीजें बार बार दावे की चोट पर कही जा रही है कि जो 20 लाख फिलिस्तीनी हैं उन्हें वहां से निकाल करके गाजा पट्टी को खत्म करके अब गाजा पट्टी खत्म होकर के इजराइल में तब्दील हो जाएगा। जो लगातार ये तस्वीरें दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिकन मीडिया द्वारा सेट की जा रही हैं, पर उन लोगों की जो ये खुशी है वो मातम में उस वक्त पलट गई जब अबू उबैदा अल कस्साम ब्रिगेड की सैन्य के कमांडर स्पोक पर्सन ने साफ तौर पर कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो दुश्मन मीडिया और दुश्मन जो हमारे साथ में चाल चल रहे हैं, हम हर उस चाल का उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। और अबू उबैदा ने यह डंके की चोट पर ऐलान किया कि ये जो जंग है, इस जंग में इजराइल अंत में घुटने टेकेगा और बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक अंत भी इस जंग के बाद हो जाएगा। लिख के ले लो, ये लिख के ले लो। अबू उबैदा ने कहा है, हमारी गोदी मीडिया की तरह कसम नहीं खाई कि बाइडेन की कसम हमास हो जाएगा खत्म। पर अब जब ये तमाम दलीलें सामने आ गई हैं तो उथल पुथल मच चुकी है और नए तरीके से हमला करने की तैयारी जो है वो अल कस्साम ब्रिगेड ने शुरू कर दी है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो के कुछ 8 से 10 हमास के जो लड़ाके हैं वो एक मिसाइल को लेकर के दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस दौड़ने के बाद किस तरीके से उसे पानी के अंदर से फायर किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखे ये दोनों वीडियो के अल कस्साम ब्रिगेड ने दुश्मन को एक संदेश दिया कि हम नए सिरे से हमले करने के लिए तैयार हैं। और जो उनका मीडिया और जो सरकारें ये दावा कर रही हैं, हम हर मोर्चे पर उनसे डंके की चोट पर जंग लड़ रहे हैं, जो तस्वीर लोगों के सामने है। अल अरबिया चैनल ने अबू उबैदा के उस बयान को पूरी तरीके से छापा जिसे अमेरिका और इजराइल का मीडिया दिखाना नहीं चाहता। और जब वो नहीं दिखाना चाहता तो इंटरनेशनल मीडिया में सिर्फ ये चीजें तो गायब हो रखी हैं कि किस तरीके से अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा हमले किए जा रहे हैं। और यही चीजों को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, जिसके बारे में खासतौर पर अबू उबैदा ने अपना बयान दिया और अल कुदूस अल अक्सा टीवी चैनल पर यह तमाम तरीके से खुल्लम खुल्ला ऐलान इजराइल के खिलाफ कर दिया। जहां शाखा इजलदीन कस्साम ब्रिगेड के आधिकारिक प्रवक्ता अबू उबैदा ने उन झड़पों, उन लड़ाइयों का एक नया विवरण तैयार किया जो पूरी तरीके से नए तरीके से हमला करने के लिए तैयार है। जहां इजरायली बलों के खिलाफ वो पूरी तरीके से मोर्चा लड़ रहे हैं। गाजा पट्टी में इसकी जमीन घुसपैठ के बारे में भी उन्होंने खुल करके जिक्र किया। जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग 80% जमीन कब्जा कर चुके हैं, उसका खुलासा भी किया, क्योंकि इससे पहले अबू हमजा ने भी अपना बयान दुनिया के सामने रखा। और अब अबू उबैदा ने मंगलवार को अल अक्सा चैनल पर एक टेलीविजन भाषण में कहा कि सभी मोर्चों पर इजरायली बलों का सामना किया जा रहा है। दुश्मन की रेखाओं को पीछे ऑपरेशन और घुसपैठ की और उनके साथ भयंकर और सीधे तौर पर टकराव में हम लोग लगे हुए हैं। हर जगह से इजराइल से मुकाबला किया जा रहा है। जिस जगह पर आकर के वो तस्वीरें खींच रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा एडिट की गई पिक्चरें हैं। और अगर वो पिक्चरें एडिट की गई हैं तो जिस जगह पर वो खुश भी रहे हैं उस जगह से वापस उन्हें खदेड़ा भी जा रहा है, जिसका जिक्र अबू उबैदा ने किया। जहां अबू उबैदा ने कहा कि हमारे मुजाहिदीन
सभी अग्रिम बिंदुओं पर दुश्मन सेना को घेरने और अल यासीन एंटी टैंक मिसाइलों के साथ अब तक 22 सैन्य वाहनों को नष्ट करने में सक्षम रहे हैं। जहां मैं ये बता रहा हूं कि 8 टैंक जो हैं वो चिथड़े उड़ा दिए गए। लोगों के फोन कॉल आना शुरू आ जाते हैं कि भैया आप झूठ बोल रहे हैं, फला बंदा जो है वो सही बता रहा है। गाजा की 80% जमीन खत्म हो गई। अब जब जो जंग लड़ रहा है वो यहां डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि हमने 22 टैंक दुश्मन के उड़ा दिए, तो अब जो यहां बैठे हुए लोग हैं वो इजरायली मीडिया के पिट्ठू बन करके रह गए हैं, जो लगातार ये दावा तो कर रहे हैं पर इसी दावे को पूरी तरीके से खोलने का काम अबू उबैदा द्वारा भी किया गया है। जो कि आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने 22 टैंक दुश्मनों के उड़ा दिए हैं अब तक, और इस दौरान बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिकों को मारने और घायल करने में भी हम लोग सक्षम रहे हैं। जब मैं बार बार इस चीज को डंके की चोट पर रख रहा हूं, जो बातें सामने आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, और लोगों के, हमारे जो अंधभक्त हैं उनकी नजरों में मीडिया वही है जो इजराइल का मीडिया है, जो अमेरिकन मीडिया है और यूरोपियन देश की मीडिया जो कह रही है वही सच है। पर खाड़ी देश का मीडिया जो है चीख चीख करके ये गवाही दे रहा है कि अगर हमला गाजा के ऊपर हो रहा है जमीनी स्तर पर, तो गाजा की जमीन से उन्हें खदेड़ा भी जा रहा है, पर उसके बारे में कोई मानने को तैयार नहीं। जहां उसके बाद उन्होंने कहा कि 20 दिनों से अधिक के प्रारंभिक गोलीबारी के बाद दुश्मन ने पिछले दिनों पट्टी में कई अक्षों जमीनों पर युद्धाभ्यास किया। 20 दिनों की जंग में कई बार जमीन के अंदर उन्होंने घुसने का प्रयास किया। अबू उबैदा ने बताया कि कब्जे वाली सेना ने झुलसी हुई नीति अपनाने के बाद जमीनी घुसपैठ की, भूमि, वायु और समुद्र से भी उन लोगों ने घुसने की कोशिश की, पर हमने हर जगह से मोर्चा संभाल रखा है। यानी कि जमीन के स्तर से भी इजराइल जो है वो हमले कर रहा है। उस हमले के डंके की चोट पर मुकाबला हमास कर रहा है। हवाई फायरिंग से भी वो लोग लगातार हमले कर रहे हैं, पर हवाई मिसाइल जो है, रॉकेट जो है, वो लगातार तेल अवीव के ऊपर भी दागी जा रही है। और यही अगर समुद्री जहाज की बात करें, समुद्री शिप की बात करें, तो लड़ाकू जहाज जो हैं वो उतारे जा रहे हैं और हमला करने के लिए गाजा में नए नए तरीके से चीजें तैयार हो रही। और समुद्री तट पर भी रोकने के लिए अल-कस्साम ब्रिगेड ने अपने वीडियो को दुनिया के सामने रख दिया कि हम इस मोर्चे पर भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सवाल पूछिए उन लोगों से जो ये दावा तो कर रहे हैं कि भैया पूरा गाजा खत्म हो चुका है, 80% पर कब्जा हो गया, पर अब अबू उबैदा खुद डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम हर जगह मुकाबला कर रहे हैं और इतनी क्षति हमने उन लोगों को पहुंचा दी है। वही इसके साथ साथ अबू उबैदा ने खुलासा किया कि लड़ाई में पहली बार नौसैनिक लक्ष्यों के खिलाफ स्टॉप्ड टॉर्पीड का इस्तेमाल किया गया, और उस नौसेना का उन्होंने जिक्र किया जो जल के रास्ते से हमला करने के लिए तैयार हो गई है, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा कि यहां खुल करके ऐलान किया कि हम इस मोर्चे पर भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे लड़ाके तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस लड़ाई में पहली बार टैंकों के खिलाफ शून्य दूरी से विस्फोट इस्तेमाल किया गया है। बहुत नजदीक से आकर के हमने उनके टैंकों को उड़ाने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षात्मक अभियान इजरायली जमीनी अभियान की शुरुआत के साथ साथ अपनी शुरुआत में है, और हम जो पहले दिन से जंग लड़ रहे थे उसी जोश के साथ जंग लड़ रहे हैं 25वें दिन भी। तो यही जोर देकर फिर से कहा कि इस लड़ाई में पहली बार टैंकों के खिलाफ हम लोगों ने पूरे हमले किए हैं। फिर इसके बाद अबू उबैदा ने उस चीज का भी जिक्र किया, क्योंकि कल वही इजराइल और अमेरिकन मीडिया के दम पर लोगों ने खबरें चला दी और बताना शुरू कर दिया, हमारे देश की गोदी मीडिया ने, कि इजराइल की बड़ी जीत। और वो बड़ी जीत क्या थी? बताया कि भैया एक खेमे में घुसे, उस खेमे से हमने अपनी जो लड़ाकू महिला ऑफिसर थी उसे छुड़ा लिया, और हमास के जो लड़ाके थे उन्हें वही ढेर कर दिया। ये डंके की चोट पर इजराइल ने बोला। हमारे लोग मान के बैठ गए कि भैया वो तो अपने लोगों को छुड़ाने में कामयाब हो गए, यहां हमास खत्म हो चुका है। अब अबू उबैदा उसी चीज का जिक्र कर करके बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने दुश्मन की इस चाल पर नजर रखी, पर ये जो छुड़ाया गया है उसे छुड़ाया नहीं गया, बल्कि हमने छोड़ा है कतर के कहने पर।
यहां भी दुश्मन जो है आंख में झूल धोखने का काम कर रहा है, धूल झोंकने का काम कर रहा है। इस चीज का जिक्र जो है वो गायब है। अब उन लोगों से सवाल कीजिए जिन लोगों ने यह दावा कर दिया कि इजराइल की बड़ी जीत हुई है। बड़ी जीत हुई है या छोड़ा गया या छुड़ाया गया, यह भी सवाल जरूरी है। जहां उन्होंने कहा कि घटना यदि सच होती तो अलग अलग पार्टियों के साथ हमारे जो संपर्क चल रहे हैं वो नहीं होते। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर आखिरी अल्फाज में कहा कि इजराइल के नेताओं को एक और संदेश भेजता हूं, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सैन्य कर्मचारियों को अच्छी खबर देते हैं कि वे लड़ाई के अंत में घुटने टेक देंगे और गाजा में युद्ध उनका राजनीतिक अंत होगा। जहां लोग यह दावा कर रहे हैं कि हमास पीछे हट गया, हमास ने घुटने टेक दिए, अबू उबैदा कह रहे हैं कि जंग के आखिरी दिन तक हम जंग लड़ेंगे और यकीन मानिए इस जंग में इजराइल जो है अपने घुटने टेक देगा और इसी के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक अंत भी हो जाएगा। यह दुनिया बखूबी देखेगी।